हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। पिछले बार के नंबर से बढ़ के आया है। चौथी तिमाही में नंबर 3360 करोड़ था, उससे बढ़ के 3500 करोड़ का मुनाफा रिलायंस जियो का पहली तिमाही का आया है। चौथी तिमाही में इसने उससे पहले की तिमाही में 2.25% का गेन किया था और अब उस बेस पे यानी 3360 के बेस पे भी आगे बढ़ के 3500 करोड़ का मुनाफा जियो में आया है। ये एक शानदार परफॉर्मेंस कहा जाएगा। जैसा कि हम लगातार अपने अनुमान में कह रहे थे कि जियो प्लेटफॉर्म का जो नंबर है वो इम्प्रूव होगा क्योंकि डेटा बढ़ा है और बल्क बढ़ गया है। कंसोलिडेटेड मुनाफा 12,273 करोड़ आया है, 10,845 करोड़ का तमाम लोगों ने अनुमान लगाया था। यहाँ पे भी मैं कह रहा था कि आपको सरप्राइज़ मिलेगा और ये बहुत ही शानदार नंबर कहा जाएगा। 12,273 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, जो पिछले बार हमारा अनुमान था उससे कहीं ज़्यादा आता हुआ ये नंबर देखने को मिल रहा है। सुमित के पास और डिटेल, सुमित के पास चलते हैं। सुमित, अगर आपके पास और डिटेल्स हैं तो बताएं इसमें। देखिए नीरज जी, जो नंबर्स हैं उसमें पहला मुनाफे का आंकड़ा है 12,273 करोड़, जो कि 10,000 करोड़ के अनुमान के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है। आय फ्रंट पर जो आंकड़ा आया है, कुल आय कंपनी की आई है 1,48,591 करोड़, जो कि 95,000 करोड़ के सामने आते हुए दिखाई पड़ी है। वाई बेसिस पे 60 से 65% के इजाफे का अनुमान था और करीब करीब 1,50,000 करोड़ के आसपास मोटा मोटा ये आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है। फर्दर इसके अगर और ब्रेकअप में जाऊं तो O2C कारोबार का जो रेवेन्यू का आंकड़ा है वो 1,03,212 करोड़ रुपए का एक आंकड़ा है, जो कि 58,000 करोड़ के सामने दोगुना होता हुआ दिखाई पड़ा है O2C कारोबार में। और ये अनुमान भी था बाजार को कि कहीं बेहतर आंकड़ा ये सीक्वेंशियल बेसिस पर भी और वाई बेसिस पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो दोनों ही आधार पर यह आंकड़ा काफी बेहतर है। ऑयल एंड गैस कारोबार में तिमाही आधार पर 848 करोड़ से बढ़कर 1281 करोड़ और साल दर साल 500 करोड़ से दुगने से भी ज्यादा होकर 1281 करोड़ का एक आंकड़ा आया है। रिटेल कारोबार में 35,000 करोड़ के एक अनुमान बाजार लगा के चल रहा था, उससे कहीं ज्यादा 39,000 करोड़ के आसपास का एक आंकड़ा आया है, 38,563 टू बी वेरी प्रिसाइज। ये एक नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा, जो कि 31,000 करोड़ के सामने ये नंबर देखने को मिल रहा है। डिजिटल कारोबार में 23,403 करोड़, 21,000 करोड़ के सामने 23,403 करोड़ का एक आंकड़ा है। और फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार में 463 करोड़ के तिमाही आंकड़े के सामने 480 करोड़। हर पैरामीटर पे नतीजे अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर रेवेन्यू फ्रंट पे देखें और मुनाफे का आंकड़ा तो वैसे भी 10,000 करोड़ का एक अनुमान था, 12,000 करोड़ से ऊपर का ये मुनाफे का आंकड़ा आता हुआ दिखाई पड़ा है, तो मुनाफे का नंबर भी अनुमान से कहीं ज्यादा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। नीरज जी, जहाँ बिल्कुल 23,368 करोड़ का एबिटा आया है, जो अनुमान से बेटर है क्योंकि 23,308 करोड़ के एबिटा का अनुमान था। 1,01,000 करोड़ का O2C बिजनेस था, जो 1,03,000 करोड़ आया सीक्वेंसली और करीब करीब 98% की ग्रोथ वाई देखने को मिल रही है। तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहें या साल दर साल देखना चाहें, दोनों ही फ्रंट पे O2C का बिजनेस बेटर हुआ है। जैसा कि हम अपने अनुमान में कह रहे थे कि सरप्राइज यही करेगा, आउटशाइन यही करेगा। ये ज़बरदस्त एक नंबर आपको देखने को मिला। तो मोटे तौर पे सारे नंबर्स हमारे सामने हैं। 12,273 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्केट से मच बेटर, जो उसका अनुमान था उससे कहीं बेटर नंबर इसने पेश किया है। और सीक्वेंसली भी आप देखेंगे तो लगभग पिछली तिमाही के बराबर ही प्रॉफिट कंपनी ने बना के दिखाया। यहाँ पे मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पार्थिव शाह, साथ ही संजीव हसीन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूरेश, नंबर देख के पहला रिएक्शन आपका क्या है? गुड इवनिंग नीरज जी। नहीं, जो एस्टिमेट्स थे, जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक एस्टिमेट्स को डेफिनेटली रिलायंस ने बीट किया है। और जो आउट परफॉर्मेंस हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि O2C कारोबार आउट परफॉर्म करेगा, आई थिंक सही मायने में आउट परफॉर्म किया है। ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, तो अगर आप टॉप लाइन देखिए O2C कारोबार का, जो एक्सपेक्टेड था कि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी खासी होगी, RIL हैज डिलीवर्ड दैट। जहां तक इबिट का सवाल रहा, आई थिंक बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रियलाइजेशन एंड प्रोडक्ट प्राइसेस में और क्योंकि कॉम्प्लेक्स अवेलेबिलिटी इनके पास अच्छी खासी थी, आई थिंक वो पास थ्रू अच्छा हुआ है इबिटा में और इबिट मार्जिन्स में एज वेल एज एब्सोल्यूट इबिट पे। दूसरा, आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे थे रिटेल में, रिटेल थोड़ा सॉफ्ट रहा है बट फॉर ऑब्वियस रीजंस थे कि लॉकडाउन के वजह से जो आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है वो थोड़ी कम होती दिखाई दे रही है।
हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। बट आई थिंक जो कमेंट्रीज आए थे बाकी तो कंपनीज के, सो आई थिंक इफ यू लुक एट अदर रिजल्ट्स लाइक डीमार्ट या टाइटन एज एन एग्जांपल, यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आई थिंक वहां पे जोरदार रिकवरी आ सकती है इन द सेकंड हाफ। एंड द डिजिटल इनोवेशंस दैट दे आर डूइंग ऑन जियो मार्ट, जो आई थिंक सिंक्रोनाइजेशन चल रही है इन टर्म्स ऑफ व्हाट्सएप एंड एडिंग ऑन न्यू मर्चेंट्स। जियो का जो आंकड़ा नीरज जी आपने बताया था, आई थिंक वो बेहतरीन है इन टर्म्स ऑफ बॉटम लाइन ना। और अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो आई थिंक इफ इट इज एस्टिमेटिंग टू बी अबव मार्केट एक्सपेक्टेशंस, पूरी की पूरी उम्मीद लगाई जा सकती है। जो आरपू की एक अंदाज लगाया जा रहा था, आरपू माइट हैव आउटबीटन और आउटशोन द एंटायर इशू। तो मुझे लगता है आई थिंक गुड सेट ऑफ नंबर्स पे। ओके संजीव जी, नंबर्स आ चुके हैं मेजरली सभी पैरामीटर पे, चाहे वाई बेसिस पर देखें या सीक्वेंशियल बेसिस पे देखें, नंबर्स बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। मुनाफे का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है, मार्जिन का आंकड़ा अनुमान से बेहतर है। 15-15.5% मार्जिन का अनुमान था, 16.5% के आसपास के मार्जिन आए हैं। एबिटा अनुमान से बेहतर आया और स्पेशली O2C कारोबार जो है वो सीक्वेंशियल बेसिस पर भी अनुमान से कहीं ज्यादा बेहतर आता हुआ दिखाई पड़ा है। इन नंबर्स के बाद आप कैसे देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को? क्या रीड किया आपने फाइन प्रिंट्स में? हाँ, गुड इवनिंग। तो सुमित, आई थिंक ये हाईएस्ट एबिटा है, 23,500 का एबिटा इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। तो आई थिंक दैट ये बीट है ऑन ऑल काउंट्स, इवन ऑन द एबिटा मार्जिन एंड द नेट। एंड आई थिंक जो आरपू का ये था कि फियर था कि आरपू नीचे आएगा। आई थिंक जियो हैज आउट परफॉर्म्ड ऑन ऑल लेवल। तो इतनी बड़ी बैलेंस शीट को एक ग्लांस में बताना सुमित आसान नहीं है। 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है। बट आई थिंक जैसे मैंने कहा, आई थिंक नाउ रिलायंस इज ऑल सेट। और सोमवार को 16,000 के दर्शन अब रिलायंस के रिजल्ट ही कराएगा, बिकॉज मुझे लगता है रिजल्ट्स आर फार अहेड ऑफ व्हाट द स्ट्रीट वाज मेकिंग। और जो पेसिमिज्म थी कुछ दिनों से वो अब अनफाउंडेड रही है। तो जैसे कहा आपको कि मुझे लगता है सोमवार को 16,000 के दर्शन रिलायंस की वजह से ही होंगे निफ्टी पे। पार्थिव में कंसोलिडेटेड नंबर आपके सामने एक बार रख देता हूं, जो कंपनी ने अपनी प्रेस रिलीज में हमें दिखाया है कि जो कंसोलिडेटेड बेसिस पे एबिटा है वो 27,550 करोड़ है, जिसमें YOY देखेंगे तो 27% की ग्रोथ है, 27.6% की। और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे 17,270, अगर आप टैक्स निकाल दें तो 13,806 करोड़ का है, यानी 66.7% की साल दर साल ग्रोथ है। और क्वार्टरली एबिटा जो डिजिटल सर्विसेज का, जिस पे ज़्यादा नजर है लोगों की, वो 9,268 करोड़ यहाँ पे बन के आया। पार्थिव साहब, आपको नंबर कैसे लगे? नीरज जी, मेरे ख्याल से एक बहुत ही पॉजिटिव सरप्राइजिंग नंबर है, बिकॉज ट्रेडिशनली देखे और मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रिलायंस ने जो दिए हैं, उसमें सबसे पहले अगर मैं O2C बिजनेस की बात करूं, O2C बिजनेस में सबसे पहले 2 हिस्से हैं। हम जानते हैं रिफाइनरी और पेटकेम। रिफाइनरी के बिजनेस के अंदर हम जानते हैं कि पहले 2 महीने यूटिलाइजेशन लेवल काफी ऊपर थे, और फिर जो लास्ट मंथ था उसमें बिकॉज एक क्रैकर में उनको जो मेंटेनेंस करना रहता है उसकी वजह से थोड़ा यूटिलाइजेशन कम रहा, क्योंकि मेंटेनेंस शटडाउन था। डिस्पाइट दैट हमने देखा कि ये जो बिजनेस है, जिसमें हम जानते थे कि पेटकेम जो सेगमेंट है वो अच्छा करने वाला था, और पेटकेम में डोमेस्टिक डिमांड बहुत ही टेपिड थी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। तो मेरे ख्याल से उन्होंने ग्लोबल लेवल पे अच्छे प्राइसेस का पूरा फायदा उठाया और एक्सपोर्ट्स पे काफी फोकस रखा है। इसलिए अगर ये बिजनेस की मैं एबिट की बात करूं तो क्वार्टर देखें तो उसमें ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन इंप्रूव हुए, डिस्पाइट द फैक्ट कि रिफाइनिंग बिजनेस थोड़ा वीक होने वाला था। तो यहाँ पे बहुत ट्रेडिशनली उन्होंने बहुत अच्छा बीट किया है इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वार्टर। रिलायंस की कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है, उनका जो पेटकेम का इंटीग्रेशन है इतना फैंटास्टिक है कि इतने टफ एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी बहुत टफ है, तो भी अच्छा डिलीवर करते हैं। मैं जियो प्लेटफॉर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे भी जिस तरह का हमने देखा था कि सब्सक्राइबर एडिशन मूवमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, और जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं हम जानते हैं कि वो बहुत हाई पेइंग सब्सक्राइबर्स नहीं है, इसलिए एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आरपू जो 138 के आसपास था वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्लैट हो। लेकिन यहाँ पे भी हमने देखा है कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन दिया है और अच्छा परफॉर्मेंस दिया और बीट दिया है। और आगे जाके हम जानते हैं कि ये सेगमेंट में सबसे बड़ा ट्रिगर है जो उन्होंने नया फोन गूगल के साथ लॉन्च किया है, वो ये रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा, बिकॉज 30 करोड़
2G सब्सक्राइबर्स को वो टारगेट करने वाले हैं। और रिसेंटली हमने न्यूज में भी देखा जिस तरह से भारती भी कॉर्पोरेट प्लान्स में थोड़ा आरपू बढ़ा रही है, तो आगे जाते इंडस्ट्रीज में आरपू बढ़ने वाले हैं। वोडाफोन आइडिया भी बहुत ट्रबल में है, तो ये सेगमेंट आगे जाते बहुत ही बेहतरीन करेगा। और डिस्पाइट सच लो आरपूज, ये ऐसा बिजनेस सेगमेंट है जो 47.8% एबिटा मार्जिन कर रहा है। तो कल उठ के सब्सक्राइबर बेस बढ़ता है प्लस आरपू बढ़ता है, तो कितना ज्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज इस सेगमेंट को मिल सकता है। मैं रिटेल सेगमेंट की बात करूं तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था वीक है। और मयूरी जी ने बहुत राइटली बताया कि मोमेंटम फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जैसे लॉकडाउन के बाद ओपन अप हुआ तो हमने फुटफॉल्स बढ़ते हुए देखे। और रिलायंस एक ओमनी चैनल करता है, जहां पे ये भी जो रिटेल का सेल्स किया है थैंक्स टू द ओमनी चैनल। फिजिकल स्टोर्स काफी बंद थे, यहाँ पे हम देखते हैं ऑलवेज जब सेल्स कम होता है बिकॉज ऑफ सच अनसर्टेनिटी, तो थोड़ा मार्जिन पे भी इंपैक्ट आता है। लेकिन आगे जाते हमारा मानना है कि H2 में ये बिजनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो ओवरऑल ऑन अ कंसोलिडेटेड बेसिस देखें तो रिजल्ट्स मेरे ख्याल से दमदार है। तो आपको कि आरपू आया है 138 रुपए 40 पैसे और ये 138 रुपए 80 पैसे लास्ट क्वार्टर में था। मैंने अपने सुबह के लिंक में हम लोग चर्चा करें तो हमने कहा था कि आईयूसी का इम्पैक्ट अभी कुछ समय तक रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद 138 रुपए 40 पैसे का आरपू और कैश प्रॉफिट 8,000 करोड़ का और एबिटा 8892 करोड़ का जियो प्लेटफॉर्म्स ने यहां पे दिखाया, जो काफी सिग्निफिकेंट है। अगर आप वाईओवाई ग्रोथ देखेंगे तो एबिटा लेवल पे 21% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 45% की ग्रोथ यहां पे देखने को मिली है। बस हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। बिल्कुल। और जो टोटल सब्सक्राइबर नंबर भी है वो भी पार कर गया है, 44 करोड़ 6 लाख हो गया है। पिछले क्वार्टर के दौरान 4 करोड़ 23 लाख नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं और अब 44 करोड़ का आंकड़ा ये पार गया। रिटेल में भी आप देखिए, रिटेल में हम लोग सुबह से लग रहे थोड़ा ठंडा रहेगा, लेकिन 123 नए स्टोर खोले गए हैं और यहाँ पे भी 962 करोड़ का इस तिमाही के दौरान प्रॉफिट बनाया गया। साल दर साल डेफिनेटली लो बेस पे था, लेकिन 123% की ग्रोथ है और एबिटा 1941 करोड़ है, जहाँ पे भी करीब 80% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। मयूरेश, हम लोग को लग रहा था रिटेल में थोड़ा सा सबड्यूड रहेगा, लेकिन कंपनी ने अपनी परफॉर्मेंस रोकी नहीं। 123 नए स्टोर खोले इस तिमाही के दौरान। Oh, absolutely, Neeraj ji. And I think they're very, very clear, right? जब वो बोल रहे हैं मुकेश भाई कि आई थिंक अगले 3 साल में या 5 वर्षों में आई थिंक 3 गुना करेंगे रिटेल को, आई थिंक दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू हैपन इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनिक ग्रोथ इटसेल्फ। तो आई थिंक जो स्टोर्स की प्रेजेंस बढ़ाएंगे टियर 2 टियर 3 टाउन्स में, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होगा जियो मार्ट के पूरे ऑपरेशंस का इन टर्म्स ऑफ जियो मार्ट कनेक्टेड विद द रिटेल बैक एंड चेन and the front end chain as well, digitally and technologically I think connected, जैसे पार्थिव बता रहे थे, with the new phone and with the new system in place, जो WhatsApp के साथ इंटीग्रेशन की ट्रायल रन चल रही है, ये पूरा जो इकोसिस्टम है बना रहे हैं, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माइंड बॉगलिंग ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। दूसरा, जैसे मैं पहले भी कह रहा था अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, आई थिंक ग्रोसरी और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ये तिमाही में सेकंड वेव की वजह से डेफिनेटली नीचे आई है, बट अक्रॉस द स्पेक्ट्रम इटसेल्फ अगर आप एजीओ देखें या आप इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल्स देखें, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट पिकिंग अप स्टीम। जैसे सेकंड हाफ आएंगे, फेस्टिविटीज आएंगी, दिवाली दशहरा के आई थिंक महोत्सव आएंगे, आई थिंक जो तुल मिलेगा इन टर्म्स ऑफ अपैरल बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ द एजीओ बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एंड अगेन आई थिंक द ग्रोसरी बिजनेस, जहाँ पे स्पेंडिंग वापस आनी चाहिए डिस्क्रिशनरी फंड पे, आई थिंक दैट शुड पुश बैक रिटेल मार्जिन्स बैक टू दोज नॉर्मेटिव लेवल्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक जो उम्मीद लगाए हम बैठे हैं कि अगले कुछ वर्षों में जो कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और जो लेवरेज आ सकता है इसके वजह से, बाय लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी, दैट कैन बी ह्यूज फॉर रिलायंस रिटेल इन माय ओपिनियन। अच्छा पार्थिव, Q1 के नंबर्स के अंदर बाजार ये अनुमान लगाकर चल रहा था कि नंबर थोड़े से सबड्यूड रहेंगे क्योंकि लॉकडाउन का इम्पैक्ट है, लेकिन कंपनी ने उसे फार एक्सीड किया है, बेहतरीन नंबर दिए हैं। अब Q2 ऑनवर्ड्स क्योंकि सिचुएशन बिल्कुल वापस नॉर्मलाइज हो चुकी है और क्रूड भी अब $76 के आसपास पहुंचा है, तो वहाँ से भी एक अच्छा स्प्रेड आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिटेल कारोबार ठीक है और वापस टेलीकॉम बिजनेस जो कि जियो प्लेटफॉर्म बिजनेस है जोरदार तेजी पकड़ ही रहा है। तो इन तीनों को Q2 ऑनवर्ड्स आप कैसे पैन आउट होते हुए देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि ये नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे अगले क्वार्टर के लिए तो और रोबस्ट आते हुए दिखाई पड़ेंगे?
डेफिनेटली मेरा मानना है क्वार्टर ऑन क्वार्टर Q2 बहुत ही अच्छा दिखेगा। नॉट ओनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बट ईयर ऑन ईयर भी अगर मैं क्वार्टर 2 कंपेयर करूं लास्ट ईयर से, तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली ये क्वार्टर 2 काफी बेटर रहेगा। और 3 मेजर सेगमेंट्स की हम जो बात कर रहे हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली बिकॉज जो नया फोन लॉन्च होने वाला है उसका भी काफी एक्साइटमेंट है। और बहुत स्मार्टली मैनेजमेंट ने एजीएम में जो टारगेट किया है कि 30 करोड़ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी भी 2G में है, और अगर उनको इतना कॉम्पिटिटिव फोन इतने अच्छे प्राइसेस में अगर मिलता है तो हम देखेंगे काफी माइग्रेशन होने वाला है। और ये माइग्रेशन इवन वैल्यू माइग्रेशन करेगा, और अच्छा हम देखेंगे कि आगे जाके आरपूस में डेफिनेटली बढ़ोतरी होने वाली है। तो ये सेगमेंट से, जियो प्लेटफॉर्म से, तो वी आर एक्सपेक्टिंग क्वार्टर 2 डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स हमको देखने को मिलेगा। अगर मैं O2C बिजनेस की भी बात करूं तो ग्लोबल लेवल्स पे जो पेट्रोकेमिकल के जो स्प्रेड्स है वो बिकॉज ऑफ हायर डिमांड कमिंग इवन फ्रॉम चाइना, हम देख रहे हैं कि वहां से भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारा अच्छा डिमांड है। और क्रूड का भी हम प्राइसिंग देखें तो क्रूड का भी प्राइसिंग वेल बैलेंस्ड है। और लकीली हमने देखा है कि रिलायंस के पास इस तरह की क्षमता है कि डिस्पाइट वॉलेटिलिटी इन द क्रूड वो बहुत ही बेहतरीन प्रोक्योरमेंट करते हैं। कभी लाइट क्रूड लेते हैं, कभी हेवी क्रूड लेते हैं। अच्छा मिक्स है, उनकी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसिंग होता है। और जो मेंटेनेंस की मैं बात कर रहा था वो ऑलरेडी हो गया है। तो मेरा मानना है Q2 में जो रिफाइनरी का थ्रूपुट है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो GRM भी अच्छे रहेंगे। GRM जो कि अभी वो बताते नहीं है, O2C बिजनेस कंसोलिडेटेड बिजनेस हो गया है, तो यहाँ से मुझे लग रहा है नंबर सुधरेंगे। और रिटेल बिजनेस की जो मयूर जी बात कर रहे हैं, आई फुल्ली अग्री कि अभी जो फिजिकल चैनल है, लोग हम देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं और पेंट अप डिमांड होती है शॉपिंग की। और वी आर आल्सो हेड इनटू द फेस्टिवल सीजन, लोगों ने ट्रैवल करना काफी बढ़ा दिया है। तो रिटेल से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन डिमांड रहेगा। और इवन जो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट है रिलायंस रिटेल का, वहां से भी हमारा मानना है कि बहुत ही अच्छा ट्रैक्शन रहेगा राइट इनटू द फेस्टिवल सीजन। तो क्वार्टर 2 मेरा मानना है और कंसोलिडेटेड बेसिस हर एक बिजनेस सेगमेंट के दृष्टि से मैं देखूं तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर एटलीस्ट मेरा मानना है 10 to 15% जितना बेटर रहेगा ईयर ऑन ईयर, और 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेटर रहेगा। जी हाँ, तो एक बार नंबर समराइज कर देते हैं आपके सामने। रिकॉर्ड क्वार्टरली कंसोलिडेटेड एबिटा जो है वो 27,550 करोड़ आया, जिसमें YoY आप देखेंगे तो 27% से ज्यादा की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विसेज है उसमें 9,268 करोड़ का यहाँ पे एबिटा आया है। 138 रुपए 40 पैसे का आरपू आया है, जो पिछले क्वार्टर के एब्सोल्युटली उसके बराबर देखने को यहाँ पे मिला है। इसके अलावा अगर आपको ब्रेकअप के तौर पे नंबर मैं आपके सामने रखूँ तो जो जियो प्लेटफॉर्म की सर्विसेज है उसमें 22,267 करोड़ की वैल्यू ऑफ सर्विसेज थी, जो कि 9.8% की YoY ग्रोथ दिखा रहा है। एबिटा 8892 करोड़ है जो 21% की ग्रोथ दिखा रहा है। और मार्जिन 46.9% है जो पहले 42.5% था। तो हमें लगता है यहाँ पे भी एक बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है जियो प्लेटफॉर्म के बिजनेस पे। अगर इसी तरीके से आप रिटेल में जाएं, जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़ी डर होगी, शंका होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। वहाँ पे भी सेल्स एंड सर्विसेज 38,547 करोड़ थे, जिसमें 21.9% की ग्रोथ साल दर साल देखने को मिली है। और यहाँ पे भी एबिटा जो है 1941 करोड़ है, जिसमें करीब 80% की ग्रोथ YoY देखने को मिली। डेफिनेटली एक लो बेस पे था, लेकिन इस तरीके की ग्रोथ आगे के क्वार्टर के लिए दिखाती है कि जल्द से जल्द इक्वलाइज होगा, क्योंकि अब सब कुछ अनलॉकिंग यहाँ पे हो चुकी है। इसी तरीके से ऑयल टू केमिकल वाले बिजनेस के भी अगर आप ब्रेकअप देखेंगे तो उसमें सेगमेंट रेवेन्यू 1,03,212 करोड़ है, जिसमें साल दर साल 75% की ग्रोथ है। और एबिटा मार्जिन 11.9% है यहाँ पे। तो हमें लगता है कि नंबर्स अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो बेहतरीन है, सरप्राइज किया है, मार्केट के जो अनुमान थे उनको तगड़े से बीट किया है। चलिए इसी के साथ हम सब लोगों को इजाजत दीजिए, लेकिन आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, देखते रहिए CNBC आवाज।